हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का कर रहे हैं। इस क्रम में हम आधुनिक काल पे आ गए हैं। आज से हम आधुनिक काल करने जा रहे हैं। तो आधुनिक काल से संबंधित ये हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार, ये सच है कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति लाने के लिए ब्रिटेन ने जो कुछ किया था उसके पीछे उनके निष्क्रिय स्वार्थों की पूर्ति का लक्ष्य निहित था। इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वह दुष्टतापूर्वक था। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स का एक कथन है। प्रश्न संख्या 2, फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का ये कथन है। उन्होंने पहले वैसे हिंदी के समर्थन करे थे, इस बार उन्होंने इस प्रकार का हिंदी का समर्थन करने लगे थे। तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में नहीं ढली। ये कार्य बहुत पहले संपन्न हो चुका था। 1857 के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया था। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी और ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने आंसर देखा नहीं है तो आप इसका आंसर दीजिए। ये महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन जो है रामविलास शर्मा का है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह और ऑप्शन डी नगेंद्र। इसका आंसर क्या होगा? ये भट्ट जी यहाँ पे कौन है? बालकृष्ण भट्ट के लिए कहा गया है। और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। प्रश्न संख्या 5, संवत 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873। ये कथन किस पुस्तक से ली गई है? आपको बताना है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो इसका पहले आंसर दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक ग्रंथ है। ठीक है। जो कि भारतेंदु के विषय में लिखते हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम कब बदला? 8 अंकों के बाद। ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका। दूसरा ये कथन जो है भारतेंदु के विषय में कहा गया है, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा गया। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है कि हिंदी नए चाल में ढली कब से ढली थी? तो 1873 में। ठीक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका जिक्र डॉक्टर बच्चन सिंह जी अपने इतिहास में कहते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। प्रश्न संख्या 6, हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों को साथ कैसे निभ सकता है? जैसे हंसना और गाल फुलाना, बहरी चबाना और शहनाई का बजाना एक संग नहीं हो सकता, ऐसे ही यह भी असंभव और दुर्घट है। कथन है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी राधा कृष्णदास, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। तो किसका कथन है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के विषय में कहा गया है। प्रश्न संख्या 7, यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक।
कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, भारतीय दशा और अंधेर नगरी। प्रश्न संख्या 8, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी के कुल मिलाकर कितने उपन्यास लिखे थे? आपको बताना है। ऑप्शन है 61, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 66। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी के पहले उपन्यासकार भी माने जाते हैं और उन्होंने कुल मिला के कितने उपन्यास लिखे हैं? तो 65 लिखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 9, सरस्वती पत्रिका के विषय में यहाँ पर 2 कथन और तर्क है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कथन है, सरस्वती जैसे मासिक पत्रिका का प्रकाशन निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी थे। तर्क कहता है, घोष जी के अनुरोध पर इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी इसके संपादक मंडल में थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कथन सही है, ऑप्शन बी तर्क सही है, ऑप्शन सी कथन और तर्क दोनों सही है, ऑप्शन डी कथन और तर्क दोनों गलत है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे कथन और तर्क दोनों सही है। ये ध्यान दीजिएगा, इनके संपादक मंडल में कौन कौन से थे जो सरस्वती पत्रिका था? श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी, ये 5 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 10, सरदार पूर्ण सिंह, कथन गलत आपको बताना है। सरदार पूर्ण सिंह यह साधु स्वभाव के मानवतावादी निबंधकार थे। बी, वे पश्चिम के भाववादी दार्शनिक इमर्सन, कार्लाइल, तोर्टसन, दस्किन, हिटमैन, थोरो से विशेष प्रभावित थे, पर उनके मूल प्रेरणा स्रोत स्वामी रामतीर्थ थे। सी, गुरु नानक के मानवीय समता और करुणा की धारा उनमें प्रवाहित नहीं थी। डी, उन्होंने कुल मिलाकर 8 निबंध लिखे, सच्ची वीरता, कन्यादान, नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और अमेरिका का मस्त कवि वाटर हिटमैन। तो इसका आंसर दीजिए, कौन सा गलत है इस कथन में? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे जो नहीं शब्द है वो नहीं आएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। गुरु नानक के मानवीय समता और करुणा की धारा उनमें भी प्रवाहित थी। आइए ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कुल मिला के 8 निबंध लिखे गए। ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कई लोग सोचते हैं कि इनके 6 निबंध है, लेकिन इनके 8 निबंध है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।